श्रीमद् भागवत कथा भाग 71। बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। दूसरा स्कंध छठा अध्याय। ब्रह्मा जी के उपरोक्त कथन में वही बात है जो भगवान गीता में कहते हैं। गीता में अनेक स्थान पर आया कि भगवान का दर्शन न योग न तप न वेदों के अध्ययन आदि के द्वारा हो सकता है। केवल शुद्ध भक्ति ही हमें भगवान का दर्शन करा सकती है। दूसरी बात जो ब्रह्मा जी ने यहाँ बताई वह यह कि कोई परमात्मा को पूर्णतः नहीं जानते। हमारे शास्त्रों में भी एक शब्द आया अनिर्वचनीय, यानी जिसके बारे में बोला नहीं जा सकता। जैसे इस जगत को लें, यहाँ आज जो दोस्त हैं कल दुश्मन हो सकता है। आज का दुश्मन कल का क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। जिनकी कल्पना भी नहीं की थी वे पास आ जाते हैं, जिनके बारे में सोचा भी नहीं था वे बिछड़ जाते हैं। इस प्रकार देखें तो यह जगत अनिर्वचनीय है। इसी प्रकार भगवान की माया भी अनिर्वचनीय है। माया भगवान की है। साधारणतः मेरी हर वस्तु मुझसे भिन्न होती है, लेकिन माया भगवान की भी है और भगवान से अभिन्न भी है, क्योंकि यह भगवान के सिवा रह नहीं सकती। तो माया भिन्न भी हुई और अभिन्न भी, इसलिए यह अनिर्वचनीय है। जीव भी अनिर्वचनीय है, क्योंकि जीव नाम की कोई वस्तु ठोस वस्तु है ही नहीं। परमात्मा भी अनिर्वचनीय है, क्योंकि उन्हीं के कारण वाणी में बोलने की शक्ति आती है। अतः वे वाणी के विषय से ही नहीं हो ही नहीं सकते। भगवान भी अपने आप को नहीं जानते, कहने का तात्पर्य है वहाँ ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान की त्रिपुटी भी नहीं है। जहाँ ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय की त्रिपुटी आ जाती है, यानी देखने वाला हो और किसी वस्तु को देख रहा हो, तो वहाँ परमात्मा का दर्शन हो ही नहीं सकता। ब्रह्मा जी कहते हैं ऐसे जो भगवान हैं जिन्हें कोई जानता नहीं, कोई जान नहीं सकता, उन्हें हम नमस्कार करते हैं। भक्ति का सौंदर्य यही है। यहाँ अज्ञान है, लेकिन श्रद्धा अज्ञान के क्षेत्र में सबसे बड़ी शक्ति होती है। श्रद्धा की हम सब तो वर्तमान में अज्ञान शिरोमणि हैं, लेकिन जिस अज्ञानी के हृदय में दृढ़ श्रद्धा है वह सर्वश्रेष्ठ साधक बन जाता है। हमारे उपनिषद भी बताते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति श्रद्धा के द्वारा होती है। गीता में भगवान भी कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ज्ञान भी श्रद्धा से ही प्राप्त होता है। बुद्धिवादी तो केवल दूसरों की बात काटने में ही लगे रहते हैं। इसमें सीखने की बात क्या है? यदि हम अज्ञानी हैं तो इसका लाभ उठाएं। अज्ञान के साथ श्रद्धा मिल जाए तो यह हमारी बड़ी पूंजी बन जाती है। श्रद्धा जागृत करने का तात्पर्य अर्थ है भगवान के प्रति समर्पण जागृत करना। इसमें जो कुछ हो रहा है वो हमारे प्रयत्न से नहीं, भगवान की कृपा से ही हो रहा है। इस प्रकार जीवन की सफलता को भगवान की कृपा से जोड़ देंगे तो अहंकार जन्म ही नहीं लेगा। आँख का एक रोग है मायोपिया। मायोपिया के रोगी को जो चीज़ जैसी दिखनी चाहिए वैसी नहीं दिखती। अध्यात्म के क्षेत्र में भी एक रोग मायोपिया है, जिसने माया को पी लिया। इस रोगी को भी जो चीज़ जैसी दिखनी चाहिए वैसी दिखती नहीं। इस संपूर्ण सृष्टि में परमात्मा ओतप्रोत भरा हुआ है, लेकिन हमें ऐसा दिखता नहीं। हमें लगता है कि ये जगत में मैं जीव हूँ, वह ईश्वर है। जब हर देश काल परिस्थिति में हम केवल भगवान को ही देखते हैं तो वह शरणागति की पराकाष्ठा है। लेकिन इस तत्व को जानने का प्रयत्न करेंगे तो नहीं जान पाएंगे। इसलिए एक काम करें, भगवान के सामने अपने आप को पूरी तरह मिटा डालें। जितना हम अपने आप को मिटाएंगे उतना हमारा
शरणागति का अभ्यास ठीक चलेगा। ये अजन्मा आदि पुरुष परमात्मा प्रत्येक कल्प में किसी अपनी ही सृष्टि का सृजन, पालन तथा संहार किया करते हैं। यानी अपने ही द्वारा, अपने में ही, अपने से भिन्न अपनी ही स्वरूप का जगत निर्माण करते हैं। सह एष आद्यः पुरुषः कल्पे कल्पे सृजन्त्यजः आत्मात्मान्यात्मानं संयच्छति च पाति च। परमात्मा के प्रति हर प्रकार से शरणागत हो सकते हैं, लेकिन एक बंधन बहुत भयंकर है, अपनी बुद्धि का। बुद्धिमान लोग इस चीज़ का त्याग कर सकते हैं, लेकिन बुद्धि का त्याग नहीं कर सकते, और फिर उनकी बुद्धि भांति भांति से दुखी रहने के उपाय भी ढूंढती रहती है। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा चिड़चिड़ा रहता है, क्यों लोग मुझे समझते नहीं। अरे बाबा, तुम बुद्धिमान हो, तुम समझो ना लोगों को। जैसे खुजली वाली को खुजलाने में मज़ा आता है, भले ही उसके कारण उसकी तकलीफ बढ़ जाए, उसी प्रकार जिसकी खुजली शरीर से भी आगे बुद्धि तक पहुंच गई है, उसे हर समय प्रश्न पूछने की पड़ी रहती है। ऐसा क्यों? भगवान ने दुनिया ऐसी क्यों बनाई, वैसी क्यों बनाई? लोग बुरे क्यों हैं? हर चीज़ के बारे में ऐसा क्यों, वैसा क्यों? यहाँ इसके निदान के लिए बहुत सुंदर सूत्र दिया है। इसे परमात्मा के अन्वेषण में लगा दो। जैसे यहाँ बताया कि स एष आद्यः पुरुष है, अर्थात परमात्मा आदि पुरुष है। यदि बुद्धि द्वारा चिंतन आरंभ कर देंगे कि आदि पुरुष कहने का तात्पर्य क्या है, तो देखेंगे कि मन एकदम शांत हो जाएगा। जो बुद्धि स्वरूप के चिंतन में लग जाती है, वह बुद्धि भी शांत हो जाती है। जगत के चिंतन के समय बुद्धि हमें इसलिए परेशान करती है क्योंकि वह हर बात को कार्य कारण के रूप में समझना चाहती है, लेकिन परमात्मा कार्य कारण से परे हैं। जहाँ कार्य कारण मीमांसा की संभावना ही नहीं, वहाँ बुद्धि शांति ही बैठेगी तो क्या करेगी, करेगी क्या? जैसे सुषुप्ति अवस्था में भी कोई ना कोई कार्य होता है, ना कोई कारण होता है, अतः मन बुद्धि स्वाभाविक शांत रहते हैं। आइए इस पर जरा विचार करें कि आदि पुरुष का अर्थ क्या है। आदि पुरुष का अर्थ है जो सबसे पहले। सबसे पहले का अर्थात मतलब जगत से पहले लगाना तो प्राइमरी स्तर की बात है। जगत का हम दर्शन करते हैं, इसके लिए हमें 5 इंद्रियां चाहिए। जिसके पास 5 नहीं 4 ही इंद्रियां हैं, वह जगत का दर्शन 4 ही प्रकार से कर पाएगा। जिसके पास आँख नहीं, वह देखकर ग्रहण नहीं कर सकता, लेकिन बाकी काम कर सकता है। जिसके पास 3 इंद्रियां हैं, वह 3 प्रकार से ही जगत को ग्रहण करेगा। यानी जगत में प्रतिष्ठा इंद्रियों से है, लेकिन इंद्रियों के साथ मन न रहे तो इंद्रियां भी अपना काम नहीं कर पाती। प्रवचन सुनते समय मनी राम कहीं घूमने चला जाए, कान खुले रहते हैं पर आनंद कुछ नहीं आता, अंदर कुछ नहीं जाता। अचानक सबका ठहाका सुना तो चौंकता है, क्या क्या बात कही गई झांसी की। यानी इंद्रियों की सिद्धि मन से है, लेकिन मन भी बुद्धि के ही प्रकाश से कार्य कर पाता है। बुद्धि भी मन को प्रकाश तभी दे पाती है जब वो स्वयं चैतन्य के प्रकाश से प्रकाशित होती है। हमारी बुद्धि को प्रकाशित करने वाला चैतन्य किसकी अभिव्यक्ति है? वह जो उसके परे कुछ भी नहीं, वहाँ जाकर प्रारंभ और अंत हो जाते हैं। कठोपनिषद की श्रुति कहती है, पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परा गति। जगत के पीछे मन, मन के पीछे बुद्धि, बुद्धि के पीछे चैतन्य और चैतन्य के पीछे परमात्मा। यही आदि पुरुष है और यही परम गति भी है। इस यात्रा में बुद्धि को लगा देंगे तो अपने आप स्वरूप की स्थिति हो जाएगी। बुद्धि को परमात्मा के अन्वेषण में ही लगाने का मतलब है बुद्धि को परमात्मा के प्रति समर्पित करना। जिस बुद्धि पुरुष ने अपनी बुद्धि को भगवान के सामने समर्पित कर दिया, उसकी साधना पूर्ण हो गई। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।